आपके साथ अंजलि सिंह। क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आरएसएस ने बीजेपी का साथ बीच चुनाव में ही छोड़ दिया है? और क्या वाकई में मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ कर दी है? दरअसल सोशल मीडिया पर न्यूज़पेपर की 2 कटिंग शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ की है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई पोस्ट भी डाले गए हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। आजादी आंदोलन में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अनेक महापुरुष दिए। अब इस खबर को पढ़कर अंधभक्तों का क्या हाल होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? तो ये कटिंग शेयर करके कहा गया है कि जो है मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ की है और कहा है कि अनेक महापुरुष कांग्रेस ने दिए हैं। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या अंधभक्त इसे पचा पाएंगे या फिर नहीं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मोहन भागवत ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान, हवा का रुख बदल रहा है। क्या भाजपा आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है? ये बात भक्तों को रास नहीं आने वाली, ये उनके एजेंडे के खिलाफ है। तो इन्होंने भी सेम चीज लिखी और वहीं अखबार की कटिंग को शेयर कर दिया। और भी तमाम लोगों ने इस तरह की जो कटिंग है अखबार की वो शेयर करके इसी तरह की चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या सच में मोहन भागवत ने ऐसा कुछ कहा है? तो चलिए आपको बताते हैं कि वायरल दावे का पूरा सच आखिर है क्या। दरअसल हमारी पड़ताल में हमें एक 5 साल पुराना वीडियो मिला जिसमें मोहन भागवत भविष्य का भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण नाम की एक संगोष्ठी में देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पड़ताल में ये बात भी साफ होती है कि लोकसभा चुनाव के बीच अगर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा कांग्रेस की प्रशंसा के नाम पर शेयर किया जा रहा है, जो दावा है वो पूरी तरह से भ्रामक। असल में मोहन भागवत ने ये बयान साल 2018 में दिया था। तो ये बयान कोई इस चुनाव के बीच का नहीं है, 2024 का नहीं है, बल्कि 2018 का है। और 2018 में इसी तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया था। लेकिन 2024 के चुनावों में आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो ये बात जग जाहिर हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि इस समय जो 2024 का चुनाव है उसमें जो मोहन भागवत है, जो आरएसएस है, वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। आप भी देख सकते हैं कि ना तो ज्यादा रैलियां की जा रही हैं और ना जितना पहले दिलचस्पी दिखाई जाती थी पहले के चुनावों में, वो इस समय दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में आरएसएस को लेकर क्या बयान दिया था। नहीं याद है तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पार्टी का वैचारिक मोर्चा करार दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के युग की तुलना में भाजपा के भीतर आरएसएस की उपस्थिति कैसे बदल गई? इस सवाल का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी की संरचना मजबूत हो गई है, अब भाजपा अपने भरोसे पर चलती है। देखिए खबर भी है, लिखा हुआ है कि जेपी नड्डा ने एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा कि वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी क्योंकि उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। उन्होंने कहा शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम है। बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बयान है, वो भी बीच चुनाव के पहले। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत थी लेकिन अब बीजेपी अपने बूते चलती है, अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब पार्टी बड़ी हो चुकी है, पार्टी बढ़ चुकी है, अब अपने बलबूते पर चलती है। ये सोच सकते हैं आप भी चुनाव में ये कितना बड़ा बयान हो सकता है। आगे देखिए कि पूछे जाने पर क्या भाजपा को आरएसएस के समर्थन की जरूरत है, जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी बड़ी हो गई है और इसके नेता अपने कर्तव्य और भूमिकाएं निभाते हैं। उन्होंने कहा आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जबकि भाजपा एक राजनीतिक दल है। जेपी नड्डा ने कहा
आरएसएस वैचारिक तौर पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हम अपने मामलों को अपने तरीकों से संभालते हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। यहाँ पर भी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि आरएसएस नहीं बल्कि बीजेपी अपने आप खुद को चलाती है और अब पार्टी बड़ी हो चुकी है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पहले की तरह आरएसएस जो है वो बीजेपी के साथ नहीं दे रही है। एक तरह से साथ छोड़ दिया है आरएसएस ने बीजेपी का, और इसी चुनाव में जिस तरह की स्थिति बीजेपी को लेकर देखने को मिल रही है, जो पहले 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे वो तो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ 300 पार की बात भी नहीं की जा रही है, और ये भी जाहिर है कि 5 चरणों के बाद भाजपा की हालत कितनी खराब नजर आ रही है। भाजपा का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डामाडोल पूरी तरह से नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, भाजपा नेताओं के बयानों में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, किस तरह की मायूसी नजर आ रही है, और आने वाले 2 चरणों में क्या हाल होंगे ये भी वक्त बताएगा। लेकिन बीते 5 चरणों में जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह से कम वोटिंग हुई है, उसके बाद चुनाव आयोग जिस तरह से आंकड़े बदल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी और ना जाने क्या क्या हमने देखा है। कहीं पर फर्जी वोटिंग की जा रही है, कहीं पर एक ही जो शख्स है वो 8 बार वोट डाल रहा है, कहीं पर किसी से जबरदस्ती कमल के बटन पर वोट डलवाया जा रहा है, तो कहीं पर कोई जाता है तो उससे कहा जाता है कि उसका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। तो ये सारी धांधलियां, ये सारे जो ईवीएम को लेकर जो शंकाएं थी और तमाम तरह की चीजें इन चुनावों में हो रही हैं, और इसी बीच आरएसएस और बीजेपी के बीच ये तनातनी जो देखने को मिल रही है, ये काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। और आगे क्या कुछ होता है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं आरएसएस को लेकर, वो क्या गुल खिलाएगी इन चुनावों में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आजा टीवी। नमस्कार।